सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। देखा अभी अभी है नजर ने जमाल यार, देखा अभी अभी है नजर ने जमाल यार। ए मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो, ए मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो। सुनते हैं जाकुनी का है लम्हा बहुत कठिन, लेकर नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो, लेकर नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। मेरे करीम मैं तेरे दर का फकीर हूँ, मेरे करीम मैं तेरे दर का फकीर हूँ। अपने करम की भीख मुझे बार बार दो, अपने करम की भीख मुझे बार बार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। गर जीतना है इश्क में, गर जीतना है इश्क में लाजम ये शर्त है, जब खेलो ये बाजी तो हर चीज हार दो, जब खेलो ये बाजी तो हर चीज हार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले, बड़े प्यारे, बड़े रहीम, बड़े करीम, बड़े राऊफ, बड़े रहीम, शहनशाह इंस व जां, ताजदार कौनो मकां, इफ़्फ़त का गंजे गरां, स्याह लामकां, हजूर सरवर आलमीन, हम सब के दिलों की तस्कीन सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के दुर्र यतीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार
बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नसर। तो सामईन अज़ी वक़ार, चूँकि 15 शवाल 3 हिजरी बरोज़ हफ्ता 23 मार्च 625 ईस्वी को जंग ओहद का वाक़या रूनुमा हुआ। तो आज शवाल की 11 है, 1443 हिजरी है। आज से 1440 साल पहले जंग ओहद का वाक़या रूनुमा हुआ। तो आज शुहदा ओहद की अज़मत के ऊपर बात करेंगे। जब शहीद के मकाम की समझ आ जाएगी तो शहीद से बढ़कर सिद्दीक़ का मकाम है, और सिद्दीकीन से बढ़कर अम्बिया का मकाम है, और तमाम अम्बिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूह तक सारे इकट्ठे हो जाएं तो इनसे बढ़कर मेरे और आपके आका करीम का मकाम है। तो जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, ये चौथा पारा है, सूरा आले इमरान है, आया नंबर 169 है। इसमें 3 बेमिसलो मिसाल जुमले हैं जो शुहदा की अज़मत के ऊपर, शुहदा की रिफ़त के ऊपर और शुहदा की हयात के ऊपर डंके की चोट ऐलान फरमा रहे हैं। सूरा बकर में आया मुकस्सा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये आया मुकस्सा शुहदा बदर के लिए है कि जो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं अल्लाह की रास्ते में, उन्हें मुर्दा मत कहो, कहोगे तो ईमान गया तुम्हारा, नस्से कुरान है, बल्कि वो रूह और जिस्म के साथ जिंदा है, तुम्हें शौर नहीं। ये उससे भी सुपरलेटिव आया मुकस्सा है, ये शुहदा ओहद के लिए है। ये चौथा पारा सूरा आल इमरान का नंबर 169 है। तर्जुमा सुने, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, and do not think about those who are slain in the way of Allah as dead। यहाँ है कि जो अल्लाह के रास्ते में जानों के नजराने पेश करें उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना। पहली आया में था कि उन्हें मुर्दा मत करना, यहाँ कि उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना। ख्याल में आया तब भी ईमान तुम्हारा चला गया। आगे मैं बल अहयाउन, श्योरली दे आर अलाइव, यकीनन वो रूह और जिस्म के साथ जिंदा हैं। अगला जुमला बड़ा ही करीम है, इंदा रब्बिहिम युरज़ाऊन। ये प्रेजेंट इनडेफिनेट पैसे वाइज है, आर प्रोवाइडेड विद सस्टेनेंस बाय देयर सस्टेनर। उनके रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से उनको रिज़्क़ दिया जाता है। मैंने कहा सारी दुनिया के मुनकीर इकट्ठे हो जाओ, युरज़ाकून को माजी का सीगा साबित कर दो तो मुँह मांगा इनाम दूंगा। अगर माजी का सीगा आता ना, ये अल्लाह ताला ने अपने महबूब के गुलामों को मकाम बख्शा है। अगर ये होता पास इंडेफिनेट होता कि दिया गया, रिज़्क़ दिया गया, तो मुनकरी ने कहना तो वो तो दुनिया में सभी को रिज़्क़ दिया गया। अगर फ्यूचर इंडेफिनेट होता, फेल मुस्तक़बिल मुतलक होता कि दिया जाएगा, तो फिर मुनकरी ने कहना था अहले जन्नत में सभी को रिज़्क़ दिया जाएगा। मैं कुर्बान जाऊँ रब्बे ज़ुल जलाल तेरे कुरान की अज़मत पर, मैं उनके रब तरफ से उनको रिज़्क़ दिया जाता है। यानी शुहदा रूह जिस्म के साथ जिंदा है, उनके रब की तरफ से उनको रिज़्क़ दिया जाता। ये शहीद का मकाम है तो सिद्दीकीन का मकाम इससे ज़्यादा है, और अम्बिया का मकाम उससे ज़्यादा है। और मेरे आका की शान अल्लाह ताला के बाद की हस्ती कायनात में तो मेरे और आपके आका करीम की ज़ात है। तो सामने ये शाम 23 मार्च 625 ईस्वी है, हफ्ते का दिन है, 15 शवाल 3 हिजरी है, जब ये जंग ओहद का वाक़या रूनुमा हुआ। अब क्या किया जंग बदर में? आपको पता है कि 70 कुफार वासरे जहन्नम हुए थे, जिनमें उनके 24 सरदार भी मारे गए थे। और मक्के में कोई ऐसा घर नहीं था मुशरिकीन मक्का का कि जिसमें किसी का बाप, बेटा या भाई या शोहर कत्ल ना किया गया जंग बदर में। तो वो इंतकाम की आग में जल रहे थे, ना उनको रात को नींद आती थी ना दिन को आराम आता था। मुसलसल उनके पास एक ही रट थी, इंतकाम, कि मुसलमानों के खून से तलवारों को रंगीन करके अपने
मकतूलिन का इंतकाम लिया जाए। 2 हिजरी में वो बदर के मकाम पर आए, 3 हिजरी में वो मदीना शरीफ आ गए। सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है उहद का पहाड़ जो है, और ये जनती पहाड़ है जो हर वक्त गुंबद खतरा को देखता रहता है। ये सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला मदीना मुनव्वरा से जंगे उहद पहाड़ का, ये वहाँ तक आ गए मुशरिकीन। और आइए ज़रा उहद पहाड़ का आपको तारफ़ भी कराता चला जाऊँ। ये बुखारी शरीफ का हदीस है, पहली जिल्द है, सफ़ा 523 है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं इस हदीस मुक़द्दसा के, क्या मानता है कि एक दफ़ा आका अलैहिस्सलाम के साथ दाएं जानब सिद्दीक़ अकबर हैं, बाएं जानब फ़ारूक़ आज़म, जन्नत भी इसी निस्बत से जाएंगे। सरकार के साथ दाएं जानब सिद्दीक़ अकबर हैं, बाएं जानब फ़ारूक़ आज़म हैं, और आगे उस्मान गनी हैं। उहद पहाड़ के ऊपर जब आए तो मैंने बड़ी दफ़ा आपको सरकार का फरमान सुनाया, कुल्ला शैइन यालमु अन्नी रसूलुल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम राविया हैं, सरकार फरमाते हैं कि कायनात की हर शय जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जिन है, कोई दरिंद है, परिंद है, चरिंद है, यहाँ तक कि पहाड़ का पत्थर भी जानता है, पानी का कतरा भी जानता है, दरख्त का पत्ता भी जानता है, रेत का ज़र्रा भी जानता है, मट्टी का डेला भी जानता है। कुल्ला शैइन यालमु अन्नी रसूलुल्लाह, जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मेरे और आपके आका की मुस्तफ़ाई है। कोई चीज़ खुदा की खुदाई से बाहर नहीं, तो कोई चीज़ मेरे आका की मुस्तफ़ाई से भी बाहर नहीं है। तो जब गए ना उस पहाड़ के ऊपर, उसने हिलना शुरू किया, आज रक्स किया, वजद में आ गया। आज वो महबूब हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श पे कदम रखा तो अर्श आला बन गया। जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आप का मिलाद पड़ा बैतुल्लाह शरीफ तमीर करते, वो जाए मुसल्ला बन गया। हज का या उम्रे का कोई भी तवाफ़ हो, जब तक मकाम इब्राहिम पे नफल नहीं पड़ेगा तुम्हारा तवाफ़ ही कबूल नहीं होगा। इस पत्थर के ऊपर खड़े होकर अल्लाह के खलील ने सरकार का मिलाद पड़ा था, रब्बाना वब्अस फ़ीहिम रसूला, या अल्लाह इनमें मिलाद वाला महबूब को भेज दे। पत्थर तो और भी बड़े हैं ना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया, आज अपने रूज पे पहुंच गया। इस कदर हिला कि उसके पत्थर गिरने शुरू हो गए। सरकार के तीनों यार साथ हैं। सरकार ने फरमाया, सहाबा जानते हो माहाजा ये क्या है? अर्ज़ किया अल्लाह व रसूल आलम। सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ किया हुज़ूर अल्लाह ताला जानता है, उसका रसूल भी जानता है। तो वहाँ सरकार ने फरमाया कि हाज़ा जाबालुन युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये सही बुखारी की हदीस है। सरकार ने कि ऐ मेरे गुलामों, ये उहद पहाड़ भी हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। मैं तो कहता हूँ ये मुनकरीन के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है जो सरकार के इल्म गैब के मुनकर हैं। प्यार कैसे किया जाता है हाजी अरशद साहब? जिसको जानते भी हो पहचानते भी हो। हदीस बहारी किया सरकार ने, हाज़ा जाबलुन युहिब्बुना, मेरे गुलामों ये पहाड़ भी मुझसे मोहब्बत करता है, व नुहिब्बुहु, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। अगर पहाड़ सरकार से मोहब्बत करे तो सरकार को इल्म है, अगर गुलाम मोहब्बत करे तो सरकार को इल्म नहीं है। सोचने के हदीस है ना, हदीस बहारी किया या बुखारी पढ़ो, तुम्हारे सारे अकायद जो हैं, तुम्हारे फिरके सारे खत्म हो जाए। पहाड़ अगर सरकार से मोहब्बत करे तो सरकार को इल्म है, पता है। अगर गुलाम सरकार से मोहब्बत करते फिर नहीं पता सरकार को। वो तो गुम्बद हज़रा में लेट के भी मलादा फरमा रहे हैं कि मेरे गुलाम क्या कर रहे हैं, और क़यामत तक जानते हैं किसने मेरे पर ईमान लाना, किसने इनकार करना है। उसके बाद अगर वो पहाड़ होकर सरकार से मोहब्बत करता है, अगर तो इंसान होकर सरकार से मोहब्बत ना करे तो पत्थरों से भी गया गुजरा है। अगर तू इंसान होकर सरकार से मोहब्बत ना करे तो पत्थरों से भी गया गुजरा है। सरकार का दरिया रहमत जोश में आ गया, नबूवत वाली एडी लगाई, उसकुन खुतुन। उसकुन को माना होता है स्टेशनरी, साकन हो जा, रुक जा। फमा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तुम्हें पता नहीं तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है और एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। यहाँ अकीदा अहले सुन्नत आसमान की बुलंदियों से ऊपर चला जाता है। सिद्दीक उसे कहा जाता है जिसकी ज़बान पर झूठ का शायबा भी ना हो। ये सरकार ने फरमाया है कि फमा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान,
और शहीद वो होता है जिसकी हालत, जिसका वसाल भी हालत ईमान पर हो। तो मेरे आका ने फरमा दिया, दुनिया को बतला दिया, जो सदीक अकबर को, अबू बकर को सदीक अकबर नहीं मानता वो बेईमान है, और जो फरूक आजम और उस्मान गनी के ईमान में शक करता है वो भी बेईमान है। शहीद होता ही वो है जिसका खात्मा ईमान पर हो, सदीक होता ही वो है जिसके ज़बान के ऊपर झूठ का शैबा भी ना हो। और यहाँ खिलाफत की तरतीब भी बता दी है। खिलाफत की पहले सदीक अकबर का नाम लिया, फिर फरूक आजम का, फिर उस्मान गनी का। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अगर पत्थर होकर सरकार से मोहब्बत करे तो सरकार फरमाते हैं कि युहिब्बु ना व नुहिब्बु, वो हमसे मोहब्बत करता है, हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। अगर तू गुलाम होकर मोहब्बत करे तो फिर अल्लामा इकबाल से पूछो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। करोड़ आराम टाउन ए कलंदर लाहौरी तेरी कबर दे उत्ते कमाल तर्जमा किया हदीस दा, फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है, क्या शान है।